बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार तोरियों की रेसिपी। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल के साथ तोरियाँ। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये तोरियों की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके इजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमने ली है 1 किलो तोरियां को हमने छिलका उतार के उसको इस तरीके से बारीक काट लिया है और उसके बाद हमने उसको धोकर एक बाउल में डाल लिया है। इसमें डालेंगे दोस्तों हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज और प्याजों को हमने इस तरीके से बारीक काट लिया है। इसमें डालेंगे दोस्तों हम 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 हम हरी मिर्च डालेंगे। इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर हमने इस तरीके से काट लिए हैं। इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दारा मिर्च और ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। 2 टेबलस्पून हमने इमली का पल्प ले लिया है और इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर और 1 कप हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल। तो प्यारे दोस्तों, आपने सारा सामान इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक पतीली में हम डालेंगे 1 कप ऑयल और ऑयल डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्यारे दोस्तों, हम प्याज़ों को 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। हम इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हम इनको गोल्डन करेंगे। तो आपने चम्मच की मदद से अच्छे से इनको 10 मिनट तक फ्राई करना है। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, 10 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से प्याजों के साथ फ्राई करेंगे। और प्यारे दोस्तों, 1 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर को भी हम चम्मच की मदद से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्याजों के साथ। और मिक्स करने के बाद दोस्तों हम डाल देंगे इसके ऊपर हरी मिर्च और हरी मिर्च डालने के बाद हम मसाले इसमें डाल देंगे और मसाले डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर और खुश्क धनिया डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला तकरीबन ½ टीस्पून और उसके बाद दोस्तों हम इस पर डालते हैं 1 कप पानी और उसके बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इस पर डाल देंगे 2 टेबलस्पून इमली का पल्प और अब इसको चम्मच की मदद से दोस्तों हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। तो प्यारे दोस्तों, हम इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए और हमें सिर्फ ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो जाए, इसकी खुशबू पूरे किचन में महक जाएगी, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों भुनाई के बाद हम इसमें डाल देंगे तोरियाँ और तोरियाँ डालने के बाद दोस्तों आपने चम्मच की मदद से अच्छे से मसाले को तोरियों के साथ मिक्स कर लेना है। जब दोस्तों आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद दोस्तों हम इस पर डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास पानी ताकि तोरियां हमारी अच्छे से मसाले के अंदर डिप हो जाए। और उसके बाद दोस्तों हम इसको ढाँप कर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ताकि तोरियां हमारी अच्छे से गल जाएं। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, 15 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी तोरियां बनकर रेडी हो गई हैं। हमने इसके दौरान 2 से 3 दफ़ा ढक्कन उठाकर चम्मच को अच्छे से मिक्स किया था। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी तोरियां बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इस पर डाल देते हैं ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही खुशबू आ रही है। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तोरियां बनकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपको हमारी तोरियों की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको हमारी तोरियां कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए।